दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये किसका मर्डर होते हुए दिखा दिया। तो ये स्टोरी है डीएसपी रश्मि सिंह की, जो निडर और साहसी है, जिन्होंने कई केस सॉल्व किए हैं और कई लोगों का एनकाउंटर भी किया है। और शनाया रॉय की, जो एक जर्नलिस्ट है। कैसा? सो आइए जानते हैं इस कहानी में क्या होता है आगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करो। राम राम भाई लोग सभी ने, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो स्टोरी चालू हुई थी एक गुंडे को पकड़ने से, जो लड़कियों की तस्करी करता है। लड़कियां तो नहीं मिलती, लेकिन डीएसपी रश्मि सिंह उस गुंडे को मार देती है। उधर शनाया अपने बॉस से परेशान होती है, क्योंकि बॉस को उसके स्टोरी में मिर्च मसाला नहीं मिलता। इसलिए बॉस उसको एक चांस देता है, डीएसपी रश्मि सिंह से 5 मिनट का अपॉइंटमेंट फिक्स करके। ये धनिया पुदीना सब कहाँ है? एक मौका, कल 5 मिनट का एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया तुम्हारा रश्मि के साथ। अगले दिन शनाया डीएसपी रश्मि सिंह से मिलने तो जाती है, लेकिन इंटरव्यू लिए बिना ही वापस आ जाती है। आप लोग इस वक्त बिजी लग रहे हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू, सॉरी। उधर रश्मि सिंह एक गुंडे से मिलने पहुंच जाती है और रश्मि सिंह का पीछा करते करते शनाया भी वहां पहुंच जाती है। शनाया को बचाने के लिए रश्मि सिंह उस गुंडे के ऊपर गोली चला देती है, जिसकी वजह से शनाया रश्मि सिंह को सब कुछ सच बता देती है कि वो एक स्टोरी चाहती थी जिससे उसका बॉस खुश हो जाए और उसे नौकरी से ना निकाले। मैं तो बस एक स्टोरी चाहती थी आपसे। ये है डीएसपी रश्मि सिंह का भाई, जो 24 घंटे नशे में रहता है। शनाया को एक स्टोरी मिल जाती है कि कैसे रश्मि सिंह ने एक गुंडे को मार दिया और उसकी जान बचाई। उसी को आर्टिकल बनाकर वो छाप देती है। आज मैंने जो विटनेस किया है और जो खुद देखा है, ये क्या रश्मि सिंह लड़कियां सप्लाई कर रही है? एक डिलीवरी और आप स्मार्ट सिटी पैनल के अंदर। और ये स्मार्ट सिटी पैनल क्या है? शनाया और उसका दोस्त एक खबरी से मिलने आते हैं, पर क्या उसका भी मर्डर हो चुका है? हाँ। इधर रश्मि सिंह का भाई आयशा से मिलने उसके हॉस्टल जाता है, पर ये आयशा कौन है? आयशा ये आयुष की गर्लफ्रेंड होती है। मैडम, मैं आपको भूल चुका हूँ कि मुझे आयशा से मिलना है, सो प्लीज आप उसे बुला देंगे? पहले तो वो आयुष को मना कर देती है, फिर वो चेक करके बताती है कि 2 दिन से आयशा हॉस्टल ही नहीं आई है। उससे नहीं मिल सकते, आयशा तो 2 दिन से हॉस्टल नहीं आई है। जब रश्मि सिंह उस आर्टिकल को पढ़ती है तो उसे बहुत पसंद आता है और शनाया को डीएम करके अप्रिशिएट करती है। इस खुशी में शनाया का बॉस सेलिब्रेट करता है और शनाया को क्राइम रिपोर्टर की उपाधि देता है। आ गई अपनी स्टार रिपोर्टर, और तुम क्राइम रिपोर्टर बन गई हो। अब थोड़ा सेलिब्रेशन बनता है ना। इसी खुशी में शनाया और उसका दोस्त जमकर दारू पीते हैं और इसी का ही फायदा उठाकर शनाया का दोस्त उसकी लेने की सोचता है, बट शनाया उसको मना कर देती है और वो उससे नाराज हो जाती है। शनाया अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही शनाया को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। इधर रश्मि सिंह न्यू स्टोरी पढ़ करके परेशान हो जाती है, जो शनाया पुलिस वालों के बारे में लिख रही है।
इधर आयुष और भी ज़्यादा नशा करने लगता है क्योंकि उसको आयशा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। The number you are calling is currently switched off. इधर सिटी में दो मर्डर हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाती है। उसी शाम को एक और मर्डर की न्यूज़ आती है जिसे गला काटकर मारा जाता है। पीछे पठानवाड़ी से एक बॉडी मिली है और उसको भी गला काट के मारा गया है। अगले दिन रश्मि सिंह के घर पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ जाती है। उनके पास सर्च वारंट रहता है क्योंकि उनको खबर मिलती है कि उसके घर पर ड्रग्स है। Yes. रश्मि सिंह, हम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से और हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। रश्मि सिंह को फिर उस अननोन नंबर से कॉल आता है लड़कियों की डिलीवरी के लिए। बोल। हाँ, वो अगला डिलीवरी कब आएगा मैडम? अबे साले, तुम लोग न्यूज़ वगैरह देखते हो कि नहीं? मर्डर्स हो रहे हैं यार, मेरी लगी पड़ी है और तुझे अपनी डिलीवरी की पड़ी है। हाँ, देख लो मैडम, फिर आपको पैनल में भी तो। चल बे। अब रश्मि सिंह सिटी में हो रहे मर्डर से परेशान हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन तेजी से चालू करती है। आज से आप सबकी नजर सिर्फ उस नए किलर पर होगी। दामले, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बोर्ड पर डाल, जल्दी। कम ऑन, गेट गोइंग। इधर आखिरकार रश्मि सिंह को उस किलर का अगला लोकेशन पता चल जाता है। मैम, मैं आपको सस्पेक्ट का अगला लोकेशन भेज रहा हूँ। और उस लोकेशन पे वो पहुंच जाती है। तेरा गेम ओवर शनाया। अरे ये तो अपनी रश्मि मैडम है, इसी ने ही तीनों मर्डर किए हैं। फिर शनाया अपने पूरे राज रश्मि सिंह को बता देती है कि उसने क्यों ये मर्डर किए हैं। मैं अपनी स्टोरीज के लिए इतनी डेस्परेट हो गई थी, साला जिसका भी फोन आता था चली जाती थी उससे मिलने। ऐसे ही हुआ मेरे साथ एक बार। मुझे लगा सोर्स है पर चूतिया स्टॉकर निकला। वो जिस भी आदमी से मिलने जाती है इन्फॉर्मेशन के लिए, पर वो लोग उसकी लेना चाहते हैं। इसी कारण उसी ने सबको मारा एक एक करके, नेम और फेम के लिए। अरे क्या कर रहे हो? छोड़। जैसे ही रश्मि सिंह उसे मारने जाती है वैसे ही सनाया अपना आखिरी दाव खेलती है, अपना न्यू आर्टिकल बता करके। रुक जा, मुझे ठोकने से पहले एक बात सुनो। मेरी आखिरी स्टोरी मेरी करियर का बेस्ट आर्टिकल। ये सुनते ही रश्मि सिंह उसे मारने का प्लान कैंसिल कर देती है और सनाया वहां से चले जाती है। बाय। अब रश्मि सिंह प्लान बी का इस्तेमाल करती है शनाया को पकड़ने के लिए। वही जो हमेशा करते हैं। अब रश्मि सिंह अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। पहले तो वो उसके ऑफिस में रेड पड़वा देती है। शनाया, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? क्या बोल रहे हो? अच्छा, पुलिस तुम्हें ढूंढती हुई ऑफिस में आई है, तुम्हारे बारे में पूछ रही है। फिर उसके घर लाश रखवा देती है जिसी को उसे नहीं मारा था। ये सब देखकर शनाया डर जाती है। फिर 2 मिनट बाद फोन की घंटी बजती है। जिस पर रश्मि सिंह उसको भगाकर मारने की धमकी देती है। 7 मिनट में मेरी पूरी टीम वहां पहुंच रही है। आंसू पोंछ और भाग ले, क्योंकि तेरे को अब मैं भगा के मारूंगी। भाग। शनाया डर के मारे कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड हो जाती है। इधर रश्मि सिंह उसके दोस्त को पकड़कर पूछताछ करती है। वो मुझसे कन्फेस कर चुकी और तुम भी।
हर बार उसके साथ थे. So technically you're a suspect too. शहनाया रेहान को मिलने बुलाती है पर जल्दी बोलो क्या काम है. It's not safe for me to be here. Are you upset with me or something? रेहान, मैं तो तुमसे किसी ने उस पर गोली चला दिया और उसे मार दिया. ये क्या, डीएसपी रश्मि सिंह? फिर वहां पर कहीं से आयुष आ जाता है और शनाया को भगा कर ले जा लेता है. कौन है? Who's it? आयुष शनाया से कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो बताने को कहता है जिससे वो बच जाए. I think ये सब ना कनेक्टेड है. So शनाया प्लीज, तुम्हारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन हो so प्लीज मुझे बता दो, प्लीज, रिक्वेस्ट. इधर रश्मि सिंह को सीबीआई वाले अरेस्ट करके ले जा लेते हैं. जो नहीं होना था वो हो ही गया. इधर आयुष और सनाया इंटीमेट हो जाते हैं और आयुष उसकी ले लेता है. रश्मि सिंह पुलिस स्टेशन से भाग जाती है और उसे आयुष के मरने की खबर मिलती है. एक बुरी खबर है. ये खबर सुनते ही रश्मि सिंह शॉक हो जाती है और सहम जाती है. एक रिक्वेस्ट है, क्या हम एक बार मिल सकते हैं प्लीज? बट मेरे पास आयुष की कुछ चीजें हैं. सामान तो एक बहाना था, असली मकसद रश्मि सिंह को मारना है. मौका देखकर शनाया रश्मि सिंह को मारने की कोशिश करती है पर यह मौका उसके हाथ से रश्मि सिंह छीन लेती है. ये सब लड़ाई के बीच शनाया रश्मि सिंह को बताती है कि उसी ने आयुष को जहर खाने के लिए उकसाया था. देखो क्या लगा, आयुष ने खुद ही सुसाइड किया. अब क्या करेंगे? It's all over, आयुष. अब वो हमें मारे या हम खुद को मार ले, एक ही बात है. ये सुनते ही रश्मि सिंह का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसे लात मारकर खाई में गिरा देती है. सो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताओ और न्यू स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो. राम राम भाइयों, सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो.